नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 5 जो कि है साइकिल की सवारी के प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न अभ्यास में प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर और उनका उत्तर हमें प्रदान करना है। पहले आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 42 पर मौखिक प्रश्न है। इन मौखिक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, बेटे को साइकिल चलाता देखकर लेखक ने क्या सोचा। जब उनका बेटा साइकिल चला रहा था तो लेखक के मन में क्या विचार आया, तो आपको बताना है। बेटे को साइकिल चलाता देखकर लेखक के मन में लेखक का मन लज्जा और घृणा से भर गया। पहले प्रश्न का उत्तर है लेखक का मन लज्जा व घृणा से भर गया। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, साइकिल चलाने से के पहले लेखक ने पत्नी से क्या काम करने के लिए कहा। तो आपको ध्यान होगा, साइकिल चलाने से पहले लेखक ने अपनी पत्नी से पुराने वस्त्रों को सही कर देने के लिए कहा। पुराने वस्त्रों की मरम्मत करने के लिए कहा। लेखक ने अपनी पत्नी से पुराने वस्त्रों की मरम्मत करने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, लेखक क्यों दांत पीस कर रह गए। लेखक क्यों दांत पीस करके रह गए थे, आपको ध्यान है। साइकिल चलाना प्रारंभ किया, उसी समय उनके रास्ता बिल्ली काट गई, एक लड़के ने छींक दिया, इस कारण से वे दांत पीस कर रह गए। लेखक ने जब साइकिल चलाना सीखना प्रारंभ किया तो प्रथम दिन ही एक बिल्ली रास्ता काट गई तथा एक लड़के ने छींक दिया। तो आपको लिखना होता है, लेखक ने जब साइकिल चलाना सीखना प्रारंभ किया तो प्रथम दिन ही एक बिल्ली रास्ता काट गई तथा एक लड़के ने छींक दिया, जिसके कारण लेखक दांत पीस कर रह गए। पाठ के लेखक का क्या नाम है। अगला प्रश्न है, पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो पाठ के लेखक का नाम दिया गया है सुदर्शन। पाठ के अंत में दिया हुआ है, पाठ के लेखक का नाम है सुदर्शन। अगला प्रश्न है, लेखक ने आखिर कितने दिनों में साइकिल चलाना सीख लिया। इसका उत्तर है, लेखक ने साइकिल चलाना 8-9 दिन में सीख लिया।
8-9 दिन में, लेखक ने 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख लिया। तो ये है हमारे मौखिक प्रश्न। लेखक का मन लज्जा व घृणा से भर गया जब उसने अपने बेटे को साइकिल चलाता देखा। साइकिल चलाने के पहले लेखक ने अपनी पत्नी को पुराने वस्त्रों की मरम्मत करने के लिए कहा। इसके बाद में है, लेखक ने जब साइकिल चलाना सीखना प्रारंभ किया तो प्रथम दिन ही एक बिल्ली रास्ता काट गई तथा एक लड़के ने छींक दिया। इस परिस्थिति में वे अपनी दांत पीस कर रह गए। पाठ के लेखक का नाम सुदर्शन है। लेखक ने 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख लिया। इसके बाद में है आपके लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला है, उस्ताद के लस्सी पीने के दौरान लेखक ने क्या किया? उस्ताद के लस्सी पीने के दौरान लेखक ने क्या किया? आपको ध्यान होगा, लेखक साइकिल का हैंडल पकड़कर उसे चलाने लगे। तो आपको प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार देना है, उस्ताद के लस्सी पीने के दौरान लेखक साइकिल को हैंडल से पकड़कर चलाने लगे। उस्ताद के लस्सी पीने के दौरान लेखक साइकिल को हैंडल पकड़कर चलाने लगे। दूसरा प्रश्न है, लेखक को किन किन चीजों को देखकर अपने ऊपर दया आती थी? लेखक को लोगों को साइकिल चलाता देख तथा हारमोनियम बजाता देख स्वयं पर दया आती थी। लेखक को लोगों को साइकिल चलाता देख तथा हारमोनियम बजाता देख स्वयं पर दया आती थी। लेखक की यह घटना किस वर्ष की है? अगला प्रश्न है, लेखक की यह घटना किस वर्ष की है? तो पाठ के बीच में आया है, लेखक की यह घटना 1932 ईस्वी की है। लेखक की यह घटना 1932 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी उनके साइकिल चलाने के पक्ष में थी या विपक्ष में और क्यों? तो आपको ध्यान होगा, तो आपको बताना है, लेखक की पत्नी उनके साइकिल चलाने के विपक्ष में थी। लेखक की पत्नी उनके साइकिल चलाने के विपक्ष में थी क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि कहीं भी साइकिल से गिरे या उन्हें चोट लगी, लेखक को चोट लगी, तो वे साइकिल चलाना छोड़ देंगे। आपको उत्तर पूर्ण रूप में लिखना है, पत्नी विपक्ष में थी क्योंकि वह लेखक का स्वभाव जानती थी कि चोट लगने पर लेखक
साइकिल चलाना छोड़ देगी। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाते समय लेखक को रास्ते में कौन मिला? तो आपको ध्यान होगा, रास्ते में लेखक को कौन मिला था? रास्ते में लेखक को तिवारी जी मिले, उनके मित्र तिवारी जी मिले। आपको उत्तर लिखना है पूरा। मैं यहाँ पे आपको केवल संकेत दे रहा हूं, उनके मित्र तिवारी जी मिले थे। रास्ते में लेखक को उनके मित्र तिवारी जी मिले थे। अगला है, जिस तांगे से लेखक को चोट लगी उसमें कौन सवार था? तो जिस तांगे से लेखक को चोट लगी उसमें उनकी पत्नी व बच्चे सवार थे। उनकी पत्नी व बच्चे सवार थे। लेखक को जिस तांगे से चोट लगी उसमें उनकी पत्नी व बच्चे सवार थे। तो दोस्तों ये हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य के रूप में मौखिक व लघुत्तरीय प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में कीजिए। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में जो हमने मौखिक प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न किए हैं, इनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।